दोस्तों नमस्कार। बातों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम सभी के आदरणीय महागुरु आदरणीय डी एन शर्मा सर जी, आदरणीय मनोज कुमार स्वामी सर जी को मेरा सादर प्रणाम। पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम और आप सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि ईश्वर ने हमें फिर एक नई सुबह दी है, एक नई ऊर्जा, एक नई किरण के साथ अपने सपनों तक पहुंचने की है। और दोस्तों कहते हैं जब जब सपने पूरे करने की बात हो, आगे बढ़ने की बात हो, तो जीवन में सीखने की जरूरत है क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे पैनल पर हमारे ऐसे ही एक शानदार लीडर मौजूद है जो अपने बिजनेस के अनुभव आज यहाँ रखने जा रही है। उन्हें मैं पैनल पर बुलाऊं इससे पहले मैं उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बात करूं अगर, तो काफी सारे सपने लिए एक अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हुए वो थे कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिले और जिससे हम अपनी पहचान बना सके। और बहुत कुछ बड़ा सोच ना रखते हुए भी इस अपॉर्चुनिटी को जब उन्होंने देखा तो एक बात समझ में आई कि वाकई में घर अपनी भी एक पहचान होनी चाहिए और बनाई जा सकती है। दोस्तों कुछ नहीं किया, विश्वास करा और काम की शुरुआत करी। बहुत स्लो काम करा पहले, धीरे धीरे बिजनेस समझ में आया। और जब समझ में आया दोस्तों तो सीनियर सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हुए आज शानदार तरीके से ना वो खुद सफल हो रही है बल्कि अपनी टीम में भी शानदार अचीवमेंट्स वो दिला रही है। तो जब इस अचीवमेंट्स को लेते और करवाते हुए उन्होंने यहाँ पर अपनी काफी सारी सफलताओं को लिया, इंडिया टूर को लिया। और दोस्तों सबका जीवन में सपना होता है एक बार विदेश यात्रा। और दोस्तों उन्होंने यहाँ से अपनी हाल ही में विदेश यात्रा को भी पूरी करी। और यहाँ से आज इस मंच से ढेरों शुभकामनाएं हैं उनको कि ना केवल अपने अगले लेवल तक वो पहुंचे बल्कि उन सारे सपनों को पूरा करें जिसे जिसे पूरा करने के लिए हम सब लगातार यहाँ पे कार्यरत है। तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए जब मैं उन्हें पैनल पर बुलाऊं तो जोरदार तालियों के साथ मैं उनका वेलकम चाहूंगी। So please welcome on screen gold leader Mrs. Abha Gajpur on screen। अब मैडम आपका स्वागत है, ऑल द बेस्ट। और आप कैमरे पे नहीं दिख रही हैं, आप अपने लैपटॉप पे ठीक से बैठे, सिटिंग प्रॉपर करें आप। मैम जी अभी दिख रही हूँ। नहीं, आप दिख रहे हैं, कैमरा ऑन करिएगा। कैमरा तो ऑन की है मैम जी। कैमरा ऑन नहीं है आपका। चलिए ठीक है, आप स्लाइड शेयर करने की कोशिश कीजिए, आगे दोस्तों बढ़िए। नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, सबसे पहले तो मैं टीना मैम जी को इस मंच से प्रणाम करती हूँ और उनको उनका धन्यवाद करती हूँ कि इतने बड़े पैनल में उन्होंने मेरा वेलकम किया। तो दोस्तों टीना मैम जी के लिए एक जबरदस्त तालियां होना चाहिए। सर जी मैं स्लाइड शेयर करने की परमिशन चाहती हूँ। हाँ, आगे बढ़िए आप हमारे। स्क्रीन शेयर हो रही है, आ रही है आपकी पीपीटी। वेरी गुड, स्क्रीन बड़ी कर लीजिए। वेरी वेरी गुड, बैक करेंगे। हाँ। मैडम आ रहा है, ठीक से दिख रहा है? यस यस, आप कंटिन्यू कीजिए। आपको आपकी पीपीटी क्लियर है इस स्क्रीन पे? जी। ओके, कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों पुनः नमस्कार। आज के मॉर्निंग जिम सेशन में मैं आभा गजबी आप सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ एक जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों दोस्तों धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, ईश्वर को प्रणाम करती हूँ। उन्होंने मुझे एक जीवन दिया दोस्तों, है ना। और दोस्तों मैं भगवत भगवान के विचार के साथ अपने आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों दोस्तों कहते हैं कि आपका लक्ष्य खोजना है सबसे अच्छा तरीका है अपने दिल की बात को सुनना। सही है दोस्तों, क्योंकि दिल कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाता। सही है दोस्तों।
दोस्तों कभी भी हम विपरीत परिस्थिति में आते हैं, सही है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि दिमाग की मत करो, दिमाग की मत सोचो, दिल की सोचो। आंखें बंद करो, दिल जो कहता है वो करो। सही है दोस्तों। तो कभी कभी हम अपनी दिल की सोचते हैं और जो हमारे निर्णय भी सच होते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हमारी कंपनी का नाम भी सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से है दोस्तों। तो हमारी संस्था के लिए भी एक जबरदस्त तालियां चाहोगे दोस्तों। आगे के कड़ी में देखते हैं दोस्तों। ये हमारी संस्था है दोस्तों, विगत 25 सालों से सक्सेसफुली रन कर रही है दोस्तों, और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल रही है दोस्तों। इस संस्था में आकर सभी लाखों करोड़ों लोग को रोजगार दे रही है दोस्तों, और अपने सपने पूरे कर रहे हैं दोस्तों। सही है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगी हमारे पांचों डायरेक्टर के लिए दोस्तों, क्योंकि इनकी एक सोच और एक विजन की वजह से आज लाखों करोड़ों लोग खुद का अपना एक घर खुद का अपना एक घर बना चुके हैं, अपने सपनों को जी रहे हैं दोस्तों, एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं दोस्तों। सही है दोस्तों। तो ऐसे ग्रेट डायरेक्टर के लिए मैं ग्रेट डायरेक्टर को मैं प्रणाम करती हूँ दोस्तों, और इन सभी पांचों डायरेक्टर के लिए एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी दोस्तों। आगे की कड़ी में देखते हैं दोस्तों, BSS बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। सही है दोस्तों। दोस्तों आज जो कुछ भी मैं बोल पा रही हूँ, सही है दोस्तों, ये BSS सिस्टम की वजह से दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं दोस्तों, मैं एक हाउसवाइफ थी दोस्तों। इस जानकारी में आने के बाद, इस संस्था में आने के बाद, BSS में सीखने के बाद आज जो कुछ भी मैं बोल पा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि कहते हैं हमेशा, है ना, सीखना बंद तो जितना बंद। क्योंकि हम सीख कर एरोप्लेन भी चला सकते हैं दोस्तों, और बिना सीखे हम अपने घर के आंगन में साइकिल भी नहीं चला सकते। हमारे आदरणीय हमेशा कहते हैं दोस्तों, एक लाइन हमेशा कहते हैं कि सीखना बंद तो जितना बंद। तो दोस्तों आप सभी सफल होना चाहते हैं, तो आपको बशर्ते आपको यहाँ सीखना पड़ेगा दोस्तों। सही है दोस्तों। तो एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी दोस्तों BSS सिस्टम के लिए। आगे की कड़ी में देखते हैं दोस्तों, एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी दोस्तों हमारे दोनों फाउंडर लीडर को मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ दोस्तों। आदरणीय डायमंड लीडर DN शर्मा सर जी, आदरणीय डायमंड लीडर DN शर्मा सर जी को मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ। आदरणीय विनस लीडर मनोज कुमार सोनी सर जी को मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ दोस्तों। दोस्तों और इनके लिए भी मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगी दोस्तों। आगे की कड़ी में हम देखते हैं दोस्तों, ये हमारे BSS के टॉप लीडर है। सही है दोस्तों। आदरणीय डायमंड लीडर प्रकाश साहू सर को भी मैं यहाँ से, ठाकुर सर को भी मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ दोस्तों। ओपन लीडर आदरणीय सीमा कश्यप मैम जी को भी मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ। ओपन लीडर आदरणीय सुमन साहू मैडम जी को भी मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ। रेड क्लब लीडर गोपाल चंद साहू सर जी को भी मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ। और रेड क्लब लीडर आदरणीय टीना अधिकारी मैडम को भी मैं इस पर मन से प्रणाम करती हूँ दोस्तों, क्योंकि समय समय पर हमें इनके मार्गदर्शन मिलते रहते हैं दोस्तों। हम हमको ये समय समय पर हमारे बिजनेस में गाइडेंस करते हैं दोस्तों। इन सभी टॉप लीडर के लिए भी एक जबरदस्त तालियां चाहती हूँ दोस्तों। धन्यवाद की अगली कड़ी में दोस्तों मैं ऐसे दो शख्सियत का धन्यवाद करती हूँ दोस्तों। मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ दोस्तों। लगातार लगातार मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, इनके मार्गदर्शन में लगातार मैं आगे बढ़ रही हूँ दोस्तों। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आदरणीय टीना रेड क्लब लीडर टीना अधिकारी मैडम जी और आदरणीय ओपन लीडर सीमा सीमा कश्यप मैम जी को भी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि स्वस्थ रखे, और इनका मार्गदर्शन और इनके इनके गाइडेंस में मैं हमेशा काम मुझे मिलता रहे दोस्तों, और मैं आगे बढ़ती रहूं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ मैं अपना परिचय देना चाहूंगी दोस्तों, यहाँ मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। वैसे तो मुझे बहुत बहुत इस पैनल में बैठे बहुत से लोग पहचानते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी हमारे रोज नए साथी आते हैं दोस्तों, है ना, जो जो मुझे नहीं पहचानते। तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम आभा गजबी है दोस्तों, और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। इस जानकारी में आने के बाद दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, धीरे धीरे काम। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कुछ समझ में नहीं आता है ना। लेकिन हम धीरे धीरे जब यहाँ काम करते हैं दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे ही मैंने धीरे धीरे काम किया दोस्तों और आगे बढ़ी दोस्तों। और आज के वर्तमान में मेरे लेवल की बात करूँ तो दोस्तों मैं गोल्ड लेवल पर हूँ, और ये सारा कुछ सीनियर और सिस्टम के माध्यम से हुआ है, या सारा कुछ सीनियर और सिस्टम के माध्यम से हुआ है दोस्तों। सही है दोस्तों। और इसके साथ ही दोस्तों मैं अपने अचीवमेंट की बात करूंगी दोस्तों। मैं एक हाउसवाइफ थी, घर की दहलीज से तो के बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकती थी। सही है दोस्तों। लेकिन
इस संस्था के माध्यम से मैंने देश विदेश की 7 से 8 यात्रा की दोस्तों। जिसमें आप देख पा रहे हैं कान्हा किसली बूट कैंप दोस्तों, मनाली, नैनीताल, गोवा, है ना, मुंबई, गोवा, इतने सारे मैंने इंडिया टूर किए हैं दोस्तों। इसके साथ साथ मैंने बैंकॉक थाईलैंड की यात्रा भी की है दोस्तों, जो पिछले 7 साल ही मैंने अपने सीनियर और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ होके आई हूँ दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आने के बाद, मैं ना यहाँ आने मतलब संस्था में जुड़ने के बाद, इस जानकारी में जुड़ने से पहले दोस्तों मैं ठीक से मोबाइल चलाना भी नहीं जानती थी। सही है, मोबाइल तो था मेरे पास पर सिर्फ कॉल उठाना है, बात करना है। लेकिन दोस्तों इस संस्था में आने के बाद, यहाँ यहाँ पर सीनियर और सिस्टम के सहयोग से दोस्तों मैंने अपना लैपटॉप का भी सपना हाल ही में पूरा किया है दोस्तों। और आज का मैं जानकारी जो आपको देने का प्रयास कर रही हूँ दोस्तों, मैं खुद के अपने लैपटॉप से दे रही हूँ दोस्तों। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक हाउसवाइफ के लिए ये कितनी बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों मेरे एक सपना और पूरा हुआ दोस्तों, टू व्हीलर का, है ना। आपको बताऊंगी तो हंसी भी आएगी दोस्तों। पहले मैं टू व्हीलर चलाती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मैंने टू व्हीलर चलाना छोड़ दिया था दोस्तों। लेकिन धन्यवाद करती हूँ सीनियर और सिस्टम को, जिन्होंने मुझे साहस दिया, हिम्मत दी, और जिन्होंने मुझे सहयोग किया। जिनके सहयोग, साहस और हिम्मत से दोस्तों मैं कंटिन्यू कंटिन्यू अभी टू व्हीलर चलाने का प्रयास कर रही हूँ दोस्तों, और चला रही हूँ दोस्तों। ये भी सपना मेरा दोस्तों इसी सीनियर और सिस्टम के इसी माध्यम से पूरा हुआ दोस्तों। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये हमारे लास्ट ईयर उदय उत्सव की पिक है, जिसमें मैं अपने दोनों आदरणीय गुरु के साथ हूँ। और नेक्स्ट पिक में देख पा रहे हैं दोस्तों मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। इसी तरह दोस्तों काम करते गई, आगे बढ़ते गई दोस्तों, है ना। दोस्तों लोग कहते हैं कि यहाँ पैसा नहीं मिलता, सही है, लेकिन दोस्तों ये भी कहा जाता है कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। सही है दोस्तों, मैंने अपने कर्म किए दोस्तों, अपना काम करी, कंटिन्यू कंटिन्यू काम करती गई दोस्तों। और सीनियर और सिस्टम के माध्यम से दोस्तों आज मेरा रैंक 4 अचीवमेंट हुआ है दोस्तों, जिसमें आप देख पा रहे हैं मेरा स्टेटमेंट दोस्तों। आप तो दोस्तों पैसे तो मिलते हैं, अगर आप मेहनत से लगन से काम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पैसे तो मिलते ही हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये कान्हा के सिल्क पिक्चर है दोस्तों। ये जो पुरानी यादें हैं दोस्तों, जिसमें मैं अपने सीनियर और अपने जूनियर दोनों के साथ हूँ दोस्तों। ये मेरी कुछ पुरानी यादें हैं दोस्तों। इसी तरह मैं काम करते गई, आगे बढ़ते गई दोस्तों, जिसमें मुझे फैमिली के साथ भी मनाली टूर करने का मौका मिला दोस्तों। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हैं मैं आदरणीय टीना मैडम के साथ और टीम के साथ, मैंने मेरी ये बैंकॉक की पिक्चर है दोस्तों। इसी तरह ये मेरी कुछ पिक्चर्स है, देख पा रहे हैं दोस्तों आप। हमने मनाली में रिवर राफ्टिंग किए थे, जहां पर मैं अपने बेटे के साथ हूँ दोस्तों। इसी तरह मैं आगे बढ़ते गई, काम करते गई दोस्तों, और लगातार लगातार काम करते हुए मैं सीनियर और सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ रही हूँ दोस्तों। दोस्तों इसके साथ ही साथ दोस्तों आगे बढ़ते गई दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों हमने शो नहीं देखा, फंक्शन नहीं देखा, सही है, शो फंक्शन हमने देखा। लेकिन दोस्तों टुगेदर 25 12 मार्च को हमने एक ऐसा ऐतिहासिक शो देखा दोस्तों, जहां पर 1.5 लाख की गैदरिंग थी दोस्तों। सही है दोस्तों, उस 1.5 लाख की गैदरिंग में दोस्तों हम गए थे, और वहां पर एक ऐतिहासिक शो मिला दोस्तों, जहां पर मुझे, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं अपनी टीम के साथ, अपने सीनियर के साथ गई थी दोस्तों, और जहां पर 1.5 लाख की गैदरिंग थी, जहां पर मुझे पीछे की सीट मिली थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों उस भीड़ में कुछ ऐसी भी सीट थी जो दोस्तों जो फ्रंट में थी, जो लेकिन आगे बैठे थे, है ना, लेकिन कुछ ओहदे में थे जो आगे बैठे थे दोस्तों। वहां से मेरा विजन और क्लियर हुआ दोस्तों, और मैं एक दृढ़ निश्चय संकल्प लेके आई दोस्तों कि यहाँ पर कंटिन्यू कंटिन्यू काम करके आगे बढ़ना है, और उस सीट को हासिल करना है दोस्तों, जो वीआईपी की सीट होती है दोस्तों। वीआईपी की सीट ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ता है दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों कोर। क्योंकि दोस्तों हम जब तक कोर नहीं बनेंगे हम डायमंड नहीं बनेंगे, सही है ना। और हम जब तक आखिरी सीढ़ी में चाहते हैं दोस्तों, है ना, हम डायमंड शिप के क्या चाहते हैं, आखिरी सीढ़ी चाहते हैं। तो जब तक हम पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे दोस्तों, तो हम आखिरी सीढ़ी में कैसे पहुंचेंगे। इसलिए हमें कोर बनना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कोर की परिभाषा क्या है दोस्तों। कोर की परिभाषा, इस सिस्टम में कोर का बहुत महत्व होता है दोस्तों। जिस प्रकार सौरमंडल में सूरज कोर है, सही है दोस्तों, जिस प्रकार सौरमंडल में सूरज कोर है, देश के
प्रधानमंत्री कोर है, राज्य के मुख्यमंत्री कोर है, और जिले के कलेक्टर कोर है। वैसे ही सेफ शॉप में भी कोर होता है दोस्तों। सही है दोस्तों, जो कोर होता है वही बड़े बड़े चेक लेता है। सही है दोस्तों, जो कोर होता है वही डायमंड बनता है, और जो कोर होता है वही इस बिजनेस में बड़ी बड़ी सफलताएं लेता है। जो कोर होता है वह लीडर बनता है। इसलिए कहावत है दोस्तों, अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। सही है दोस्तों, हमें कोर बनना है दोस्तों। अगर डायमंड बनना है तो हमें कोर बनना है, क्योंकि हमें अपनी क्वालिटीज को डेवलप करना है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। कोर क्यों बने? सही है दोस्तों, मैंने अभी कहा दोस्तों कि हमें कोर हमें क्यों बनना है, क्योंकि हमें डायमंड बनना है, और हमें डायमंड बनना है तो हमें कोर बनना है। क्योंकि हम फ्रेशर से 4 कदम आगे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम अपने अंदर पर्सनालिटी डेवलप करेंगे, हम क्वालिटीज डेवलप करेंगे दोस्तों, हमारी वर्किंग अच्छी रहेगी तो हम अपने सीनियर की नजर में आएंगे, क्योंकि हमारे सीनियर के पास तो बहुत बड़ी टीम होती है दोस्तों। सही है दोस्तों, लेकिन जब तक हम अपनी क्वालिटीज डेवलप नहीं करेंगे हम कोर नहीं बनेंगे। तो हमें कोर बनना है। इस बिजनेस में यदि कोर नहीं बनते हैं तो हमारी सफलता सीमित रह जाती है, लेकिन जब हम कोर बन जाते हैं तो हम इस सफलता की नई बुलंदियों को छू सकते हैं। सही है दोस्तों, जब तक हम कोर नहीं बनेंगे हम नई बुलंदियों को नहीं छू पाएंगे दोस्तों, क्योंकि जब हम कोर बनते हैं तो हमारे सीनियर का हमें मार्गदर्शन मिलता है दोस्तों, हमें उनकी मदद मिलती है दोस्तों, हमें नई ऊंचाइयों को छूने के लिए। आज हमारे सभी टॉप लीडर सही है इसलिए ऊंचाइयों पर है, क्योंकि उन्होंने पहले कोर बनने का निर्णय लिया। यदि वे कोर नहीं बनते तो वे लाखों लोगों का मजबूत नेटवर्क और बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। सही है दोस्तों, उन्होंने पहले कोर बना और फिर कोर बनाया, तभी आज वो डायमंड की पोजीशन में है दोस्तों, और अपनी एक सफलतापूर्वक नेटवर्क चला रहे हैं दोस्तों। तो हमें भी अपने अपलाइन का कोर बनना है दोस्तों, ताकि हम भी इस बिजनेस में डायमंड बने आगे बढ़े। सही है दोस्तों, संदेश यही है दोस्तों, यदि हम इस बिजनेस में बड़ी सफलता, बड़ा नेटवर्क, बड़ा आय चाहते हैं, तो बड़ी पहचान चाहते हैं, तो दोस्तों हमें कोर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सीमित से असीमित सफलता की ओर हमें कोर ही ले जाता है दोस्तों। कमजोर नेटवर्क से मजबूत नेटवर्क की ओर हमें कोर ही ले जाता है। कम आय से अधिक आय की ओर हमें कोर ही ले जाता है दोस्तों। साधारण पहचान से बड़ी पहचान की ओर हम कोर ही ले जाता है दोस्तों। इसलिए हमें हमें कोर बनना है। आगे देखते हैं दोस्तों, कोर का महत्व। सही है दोस्तों, कोर के महत्व देखते हैं दोस्तों, क्योंकि हम बिना महत्व के आगे नहीं बढ़ सकते। कोर का महत्व है दोस्तों, मोर पाना है ना, अधिक है ना, एम फॉर मोर अचीवमेंट ऑफ अपलाइंस है ना। क्योंकि हम जब कोर बन जाएंगे तो हमारे अपलाइन का हमारे अपलाइन का अटेंशन मिलेगा दोस्तों। क्यों? कि हम कुछ 4 कदम आगे आएंगे, हमारी वर्किंग दिखेगी दोस्तों, हमारे अपलाइन देखेंगे कि अरे ये बच्चा आगे आ रहा है, मतलब काम कर रहा है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और हमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा, अधिक समय मिलेगा, विशेष ध्यान मिलेगा दोस्तों, और हम अपने बिजनेस में ग्रोथ कर पाएंगे दोस्तों। ओ फॉर मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ अपलाइन। दोस्तों कोर बनने से हमारे अपलाइन की इन्वॉल्वमेंट हमें ज्यादा मिलती है दोस्तों, क्योंकि कोर बनने पर आपकी अपलाइन आपके साथ अधिक सक्रिय होकर काम करते हैं और आपकी सफलता में पूरा सहयोग देते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, अभी जो मैंने रैंक 4 का अचीवमेंट लिया दोस्तों, ये मेरे सीनियर और सिस्टम के ही माध्यम से लिया है दोस्तों, और मैं सफलता की ओर आगे बढ़ रही हूँ। आर फॉर मोर इनकम। सही है दोस्तों, कोर बनने वाला व्यक्ति मजबूत टीम बनाता है, जिससे उसकी आय लगातार बढ़ती है। सही है दोस्तों, क्योंकि हमारी टीम बढ़ती है दोस्तों, डीडी क्लोज होती है, तो हमारी इनकम भी ज्यादा आती है। मोर रैंक अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन। सही है दोस्तों, कोर बनने वाले लोगों को बड़ी रैंक, सम्मान, पहचान और स्टेज रिकॉग्निशन प्राप्त होता है दोस्तों। सही है दोस्तों, क्योंकि हम कोर बनेंगे तो हमारे बड़े बड़े चेक्स आएंगे, हमारा हमारा रैंक चेंज होगा दोस्तों, हमें सम्मान मिलेगा, हमें हमें रिकॉग्निशन मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मोर टारगेट क्वालिफायर। सही है दोस्तों, कोर बनने से बड़े बड़े टारगेट क्वालिफाई हासिल करना आसान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हम अपने अपलाइन के कोर बनते हैं तो हमें अभी मैंने बताया ना कि हमें अधिक मार्गदर्शन मिलता है, हमें सहयोग मिलता है, जिससे हम अपनी टीम में अधिक से अधिक क्वालिफायर निकालते हैं दोस्तों, और हमारा टारगेट हम हासिल करते हैं। कोर बनो, खुद को बदलो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। सही है दोस्तों, कोर बनो और सफलता की ओर आगे बढ़ो।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 10 कोर स्टेप। सही है दोस्तों, प्रत्येक कोर लीडर के पास ये सभी 10 गुण होने चाहिए। एक सच्चा कोर लीडर वही है दोस्तों जो इन गुणों को रोज अपनाता है और अपनी टीम को आगे बढ़ाता है। सही है दोस्तों, है ना। एक कोर लीडर को, है ना, प्लान, फॉलो अप और FIM करने के लिए रोज कम से कम 10 लोगों से मिलता हो। सही है दोस्तों, हमें रोज कम से कम 10 लोगों से मिलना चाहिए दोस्तों। 10 नहीं तो कम से कम हमें 5 या 6 लोगों से मिलना ही चाहिए दोस्तों। फॉलो अप करना चाहिए, FIM करना चाहिए दोस्तों, जिससे हमारी टीम डेवलप होती है दोस्तों। हमेशा अपने पास 4 संकल्प फॉर्म रखता हो। सही है दोस्तों, हमेशा हमारे पास 4 से 5, वैसे तो हमें 10 संकल्प पत्र रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम हमेशा ट्रिपल ID में काम करते हैं। सही है दोस्तों, तो हमारे पास संकल्प पत्र भी होना चाहिए। हमेशा रोज फाइन ट्यूनिंग करता हो, अपलाइन से और डाउनलाइन से। सही है दोस्तों, हम जब फील्ड में जाते हैं तो हम अपने अपलाइन से बात करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं दोस्तों, उनकी बेस्ट विशेष लेते हैं दोस्तों, है ना, कि मैम जी मैं जा रही हूँ, फील्ड में जा रही हूँ, ऐसा ऐसा फॉलोअप है मेरा, मैम जी अगर मुझे आपकी जरूरत रहेगी तो मैं कॉल करूंगी। ऐसा हमको बोलना है दोस्तों, जिससे क्या होगा दोस्तों कि हमारे अपलाइन के ध्यान में रहेगा, है ना। और जब हम उन्हें कॉल करेंगे दोस्तों, तो वो हमारा मार्गदर्शन कर पाएंगे। इसी प्रकार हमें अपने डाउनलाइन से भी फाइन ट्यूनिंग करना है। हमेशा 8 स्टेप बेसिक का पालन करता हो। सही है दोस्तों, हमारे हमारे बिजनेस में मात्र 8 स्टेप है दोस्तों। जो हम इस 8 स्टेप को कंटिन्यू पालन करते हैं, तो इतने जरूर कंटिन्यू पालन करते हैं दोस्तों, तो हम डायमंड के सीट पर डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन्हीं 8 स्टेप बेसिक का पालन करके हमारे सीनियर भी आज उस पोजीशन पर बैठे हैं। सही है दोस्तों, सभी फंक्शन और मेगा ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए तैयार रहता हो। सही है दोस्तों, कोर वो होता है दोस्तों जो सभी मेगा फंक्शन और ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए तैयार रहता हो, क्योंकि इन मेगा फंक्शन में, इन ट्रेनिंग में जाकर ही दोस्तों हमें हमारे विजन क्लियर होते हैं दोस्तों, और हम अपने बिजनेस में ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमेशा सारे टूल्स अपने पास रखता हो। सही है दोस्तों, हमें हमारे पास हमारे सारे टूल्स रहना चाहिए। हम अपने बिजनेस पार्टनर के पास भी हमको हमारे सारे टूल्स रखना चाहिए दोस्तों। हमारे गिने चुने ही टूल्स है दोस्तों, जिसमें हम पढ़कर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रेनर और प्लानर हो। सही है दोस्तों, कोर ट्रेनर और प्लानर भी होता है दोस्तों। टीम प्लेयर हो, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमको नो क्रॉस लाइन करना है दोस्तों। सही है दोस्तों, हमें क्रॉस लाइन नहीं करना है दोस्तों। जब हम इस बिजनेस में आते हैं दोस्तों, तो हमें हमेशा हमें बताया जाता है कि आप लिस्ट बनाइए। सही है, आप लिस्ट अपडेट करिए। हमारे सीनियर, हमारे अपलाइन हमें हमेशा कहते हैं कि आप लिस्ट बनाइए, है ना, और लिस्ट को अपडेट करिए। लेकिन हम क्या बोलते हैं, नहीं मैडम मुझे याद है ना। लेकिन दोस्तों इसी वजह से हम हमारे जान पहचान के हमारे कोई परिचित छूट जाते हैं, और सेम वेन्यू में अगर वो कोई और दूसरा एसोसिएट हमारे परिचय क्षेत्र के लोगों को लाता है, तो हमें वहां क्रॉस लाइनिंग नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि गलती हमारी है। हमने उस लिस्ट में, अपनी लिस्ट में हमने उस अपने एसोसिएट को शामिल नहीं किया था, और अब दूसरे एसोसिएट ने लाया, तो हमें वहां पर क्रॉस लाइनिंग नहीं करना है, बल्कि दोस्तों हमें मोटिवेट करना है, हाथ मिलाना है, बोलना है अच्छा बिजनेस है, आइए ज्वाइन कीजिए दोस्तों। हमें ऐसा करना है। और एडिफिकेशन दोस्तों, हमें एडिफिकेशन अपने सीनियर और अपने डाउन लाइन दोनों का करना है दोस्तों, जिससे हमारा बिजनेस में ग्रोथ होता है दोस्तों, जिसमें हमारे बिजनेस में चार चांद लगते हैं। एडिफिकेशन दोस्तों हमेशा हमारे सीनियर का होना चाहिए दोस्तों। जब हम जाते हैं, है ना, फॉलोअप में, और हम, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कि जैसे हमने किसी डॉक्टर से हमको हम अपने अपलाइन से मिलाना है। सही है, तो वहां पर हमारा आइडेंटिफिकेशन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि मैडम ये डॉक्टर साहब है ना, इनका बहुत कीमती समय था, बड़े मुश्किल से समय मिला है, आप इनसे बात कर लेती। तो दोस्तों ये गलत आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे अपलाइन की बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे दोस्तों, उनकी बातों को तवज्जो नहीं देंगे। हमको ऐसा आइडेंटिफिकेशन नहीं करना है, बल्कि हमें ये बोलना है, डॉक्टर साहब ये मेरे अपलाइन लीडर हैं, है ना, ये सफल वक्ता है, ये सफल वक्ता है, और ये लाखों लोगों को सफलतापूर्वक मार्गदर्शन दे रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। इनका समय बहुत कीमती है ना। तो मैंने बहुत मुश्किल से इनसे समय लिया है, आप इनसे इनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। तो दोस्तों अगर हम ऐसा आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे अपलाइन की बातों को ध्यान से सुनेगा, हमारे बिजनेस को गंभीरता से लेगा दोस्तों। सही है, और काउंसलिंग विथ अपलाइन,
सही है दोस्तों, हमें हमेशा काउंसलिंग अपने अपलाइन से करना है, क्योंकि दोस्तों हम फील्ड में जाते हैं, है ना, बहुत से लोगों से मिलते हैं, हमारे पास भी निगेटिव विचार आते हैं दोस्तों, जो हमारे दिमाग में कभी कभी न चाहते हुए भी घर कर जाते हैं। सही है दोस्तों। और जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ती है तो अलग अलग दृष्टिकोण के लोग हमारे साथ आते हैं, अलग अलग विचार आचार के लोग आते हैं, जिन्हें हमें एक संगठन में पिरोना मुश्किल हो लगता है दोस्तों, क्योंकि क्योंकि हमारे पास नॉलेज की कमी रहती है दोस्तों। सही है दोस्तों। लेकिन इन सारी समस्याओं से हमारा अपलाइन गुजर चुका है, उन्हें उन्हें पता है, उन्हें पता है कि वो कैसे क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, कैसे करना है। इसलिए दोस्तों हमें अपने एक्टिव अपलाइन से हमेशा हमारी काउंसलिंग कराना रहना करते रहना चाहिए दोस्तों, ताकि हम अपने नेटवर्क को बिजी कर सके, अपने नेटवर्क को संभाल सके। सही है दोस्तों। और अपनी टीम को लीड कर सके। सही है। 100% यूजर हो दोस्तों। सही है ना, हमको 100% यूजर होना है दोस्तों। हमारी मैम, आदरणीय मैम, हमेशा कहती है कि एक काम नहीं करना है, सभी काम करना है, हमको सभी काम आना चाहिए दोस्तों। हमें हमें हम प्रोडक्ट भी यूज करना आना चाहिए, हमें रजिस्ट्रेशन आना चाहिए, हमें ऑर्डर करना आना, हमें मेल करना, यानी हमको एक काम नहीं करना है दोस्तों, हमको सभी काम आना चाहिए। रोज कम से कम 10 मिनट किसी न किसी मोटिवेशनल बुक को पढ़ता हूँ। सही है दोस्तों, हमें रोज कम से कम 10 से 15 मिनट, सही है दोस्तों, मोटिवेशनल बुक को पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों हम बुक पढ़ते हैं तभी हमारा नॉलेज बढ़ता है, हम तभी अपनी टीम को लीड कर पाते हैं। हम कोर बनो, खुद को बदलो और टीम को बदलो। सही है दोस्तों, हम कोर बनते हैं तो खुद को भी बदलते हैं दोस्तों, और अपनी टीम को भी बदलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। कोर मीटिंग। सही है दोस्तों, कोर मीटिंग किसे और कैसी होनी चाहिए। सही है। कोर मीटिंग से टीम मजबूत होती है, सोच स्पष्ट होती है और लक्ष्य प्राप्ति आसान होती है। सही है दोस्तों, जब हम कोर मीटिंग लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी टीम मजबूत बनती है ना, और सोच भी हमारी स्पष्ट होती है, ताकि हम स्पष्ट सोच होती है, मजबूत टीम बनती है, तो हम अपने लक्ष्य की ओर आसानी से प्राप्त करते हैं अपने लक्ष्य को। सही है दोस्तों। कोर मीटिंग किस लेवल के लोग कर सकते हैं, सभी ब्लू क्लब, पर्ल, टोपाज, अब लीडर अपनी कोर मीटिंग कर सकते हैं दोस्तों। कोर मीटिंग कब और किसके लिए करना चाहिए। सही है दोस्तों, कोर मीटिंग हर 15 दिन में कम से कम एक बार जरूर होनी चाहिए, यह ज्यादातर सप्ताह में गुरुवार के दिन होती है दोस्तों। कोर मीटिंग में सभी लीडर को शामिल करना चाहिए। कोर मीटिंग में, है ना, जि, जितने भी कोर, कम से कम 50 गुण होने चाहिए। 10 कोर स्टेप में से कम 50 गुण जिसमें शामिल हो, उसे कोर में शामिल करना चाहिए। सही है दोस्तों, जो कोर के गुण होते हैं उसमें से कम अगर 50 गुण भी हमारे लीडर में होते हैं तो उन्हें हमें कोर मीटिंग में शामिल करना चाहिए। कोर मीटिंग कहाँ करना चाहिए, सामान्यतः किसी रेस्टोरेंट में करना चाहिए दोस्तों, और संभव ना हो तो किसी एकांत जगह पर करना चाहिए। एसोसिएट का घर भी हो सकता है, पर दोस्तों कंटिन्यू एक ही जगह पर नहीं करना चाहिए, वेन्यू चेंज करते रहना चाहिए। कोर मीटिंग का उद्देश्य। सही है दोस्तों, कोर मीटिंग का मुख्य उद्देश्य सभी कोर लीडर से वर्किंग रिपोर्टिंग, वीकली रिपोर्टिंग और फ्यूचर प्लानिंग होता है दोस्तों। कोर मीटिंग मजबूत लीडरशिप, बड़ी टीम, बड़ी इनकम और बड़ी पहचान दिलाता है दोस्तों। सही है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। जूम, है ना, हमारे साथ दोस्तों ये बहुत बड़ा हमारे लिए हमारे सीनियरों ने जूम सेशन बनाया है दोस्तों। तो नए नए हमारे साथी आते हैं, तो जो हमें उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए दोस्तों, जूम ज्वाइन कराना चाहिए, है ना, बीएसएस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में हमें ज्वाइन कराना चाहिए दोस्तों। दोस्तों एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि हमें कोर में क्या क्वालिटीज होना चाहिए। सही है दोस्तों, देख पा रहे हैं कि महामंत्री की सैलरी ज्यादा क्यों और सेनापति की कम क्यों। सही है दोस्तों, बहुत समय की बात है, एक राज्य में राजा हुआ करते थे जिनके ना महामंत्री थे और सेनापति थे दोस्तों। सही है दोस्तों। तो वो महामंत्री दोस्तों, वो उनके बहुत करीब थे, क्योंकि वो चतुर थे। वो राजा महामंत्री की हर सलाह को मानते थे, उनकी बातों को मानते थे दोस्तों, है ना, वो जो भी सलाह देते थे तो मानते थे। तो ऐसे धीरे धीरे चलते रहा। एक दिन सेनापति ने कहा कि महाराज जी, मैं भी तो आपके साथ रहता हूँ, मैं भी तो योग्य हूँ, आप मेरी सैलरी कम क्यों है और मेरी सलाह आप क्यों नहीं मानते हैं। तो महाराज ने कहा ठीक है, आप सुबह मुझे
आप सुबह मुझे मिलिए, हॉल में मिलिए। ठीक है। तो जैसे सुबह दूसरे दिन फिर सेनापति ने सभा में आए दोस्तों। ठीक है। तो सभा में आए तो महाराज ने कहा, सेनापति जी इधर आइए। है ना, उन्होंने पहले सेनापति को बुलाया दोस्तों और कहा कि हमारे बगिया में एक कुतिया थी जो गर्भवती थी, जो बच्चा देने वाली थी, तो आप देख के आइए कि उन्होंने बच्चे दिए हैं कि नहीं। तो सेनापति दोस्तों बगिया में गए, उन्होंने देखा कि, और देख के वापस आए। तो महाराज ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा हाँ महाराज, कुतिया ने बच्चे दे दिए हैं। तो फिर महाराज ने कहा कितने बच्चे दिए, ये तो मुझे, सेनापति ने कहा कि ये तो मुझे पता नहीं। तो फिर महाराज ने कहा कि जाइए, आप देख के आइए। फिर सेनापति बगिया में गए और वापस आए, उन्होंने कहा कि महाराज, कुतिया ने 5 बच्चे दिए हैं। तो फिर महाराज ने कहा, राजा ने पूछा कि कितने नर और कितने मादा। तो फिर सेनापति कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं। फिर महाराज ने कहा कि जाइए, फिर से जाइए और देख के आइए। फिर सेनापति बगिया में गए और वापस देख के आए। फिर उन्हें कहा 3 नर 2 मादा। ठीक है। फिर महाराज ने कहा कि कौन से कलर के हैं। फिर सेनापति ने कहा दोस्तों मुझे तो पता नहीं। है ना। तो फिर महाराज ने कहा कि आप देख के आइए। फिर वह वापस गए, बोले 3 काले 2 भूरे। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। फिर उन्होंने, राजा ने महामंत्री को बुलाया और उनसे कहा कि महामंत्री जी, हमारी बगिया में एक कुतिया थी जो गर्भवती थी, है ना, जो बच्चा देने वाली थी। तो जाइए, आप सेम क्वेश्चन उनसे भी करेंगे दोस्तों। उन्होंने उनको, महामंत्री को भी बगिया में भेजा। महामंत्री भी बगिया में गए और वापस आए दोस्तों महल में। और फिर राजा ने पूछा कि मंत्री जी, आपने देखा, तो बोले हाँ। हाँ महाराज जी, मैंने देखा, कुतिया ने बच्चे दे दिए हैं। कुतिया ने 5 बच्चे दिए हैं, जिसमें 3 काले 2 भूरे हैं और 3 नर 2 मादा हैं करके। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि महामंत्री की सैलरी ज्यादा के और सेनापति की कम। इसी प्रकार हमारा कोर है दोस्तों, क्योंकि हम फ्रेशर से 4 कदम उठकर हम कोर की स्टेप में आते हैं दोस्तों, और हम इसी प्रकार से हम कोर लीडर बनते हैं और अपने अपलाइन के मार्गदर्शन में उनकी नजरों में आते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये कोर का महत्व है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। एक जबरदस्त तालियां होना चाहिए हमारे कंप्लीट टारगेट के लिए, जो दोस्तों 25 जुलाई से स्टार्ट हो गया है 26 नवंबर 2026 तक दोस्तों। तो आप सभी भी इस टारगेट को अचीव करें। सर जी, यहाँ से मेरा टारगेट है कि मैं यहाँ से इंडिया टूर तो अभी आएगा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा इंडिया टूर निकालूंगी, और 2 से 3 मेरे करोड़िया टूर होंगे, और मेरा नेक्स्ट लेवल पर्ल मैं जनवरी 2030 में कंप्लीट करके आ रही हूँ सर जी। दोस्तों अभी अभी हमारा एक जबरदस्त मेगा ट्रेनिंग हो रहा है, जय हो दोस्तों। जय हो करके सक्सेस अवार्ड हो रहा है दोस्तों, जो कि 19 अगस्त को भुसावल शहर में हो रहा है, और 6 सितंबर को हमारे दुर्ग छत्तीसगढ़ में हो रहा है दोस्तों, भिलाई शहर में छत्तीसगढ़ में हो रहा है दोस्तों। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को बैठाइए दोस्तों, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म भी भरा है उनको बैठाइए, जो ज्वाइन है उनको बैठाइए, जिसने आपको नहीं बोला, जो आपको डीडी नहीं दिया, उन सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाइए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही शो में लोग जाते हैं, देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, और यहाँ से एक रिवीजन मिलता है दोस्तों, और हमारा बिजनेस और आगे बढ़ता है, ग्रोथ होता है दोस्तों। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस शो में आप बैठाइए दोस्तों। दोस्तों एक थॉट के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, सही है दोस्तों, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। थैंक यू सो मच सर जी। दोस्तों यहाँ सर जी, दोस्तों यहाँ से मैंने जो भी बताने का प्रयास किया, सीनियर और सिस्टम के माध्यम से जो बताने का प्रयास किया, जो बातें अच्छी लगी हो अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, जो बातें आपको पसंद न आई वो इसी पैनल पर छोड़ के जाइएगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और ये मंच मैं सर जी की ओर हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू वेरी मच आभा मैडम। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आभा मैडम के लिए। आप स्क्रीन स्टॉप कर देंगे, शेयरिंग स्टॉप कर देंगे आभा मैडम। यस। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी आज की प्रेजेंटर आभा गजभिये मैडम के लिए, जिन्होंने आज अपनी शानदार ट्रेनिंग यहाँ पे रखी और सब्जेक्ट आज उन्होंने यहाँ पे लिया। आगे कुछ भी फीडबैक देने से पहले पैनल पर हमारी आदरणीय ओपन लीडर मैडम जी मौजूद है, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। राधे राधे मैम जी, मैडम का हमें मार्गदर्शन मिले। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। पैनल पर उपस्थित सभी मेरे आदरणीय गुरु को मेरा सत प्रणाम, और सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार।
और आभा मैडम, बहुत ही गुड शानदार मॉर्निंग सेशन मैम रहा। जी। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी तो आप दिख सकती हैं। मैं मैम चालू तो की पर समझ नहीं आया मेरे को। आभा मैम, आप एक काम कर सकते हैं, अभी आप अपने सेल फोन में जिसमें आपका वीडियो ऑन है आप उसमें आ जाइए, और यस आपका मैम। लैपटॉप जिसमें आप वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे उसे आप रिमूव कर सकते हैं, सेशन एंड हो चुका है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। आभा मैडम, आज आपने टॉपिक लिया कोर, और उससे पहले आपने शुरुआती दौर पे